हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करती हूँ अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे दोस्तों। हम भी बिल्कुल ठीक हैं दोस्तों। हाँ मैं दोस्तों, आज ब्लॉग बनाने का मन हो रहा था तो सोच रहे थे आप लोगों के लिए कुछ ब्लॉग बनाएं दोस्तों। थोड़ा सा यही है दोस्तों कि मेरी इस टाइम तबीयत ठीक नहीं है, बुखार चल रहा है दोस्तों। थोड़ा टाइफाइड हो गया था, तो इस चक्कर में दोस्तों मैं लाइव बहुत कम आ रही हूँ दोस्तों। कुछ लोग हमारे यूट्यूब फैमिली लोग पूछ रहे हैं कि भाभी आजकल लाइव नहीं आ रही हो क्या? लाइव आ रहे हैं दोस्तों, मगर यही है कि थोड़ा कम आ रहे हैं, पहले की जैसे ज़्यादा लाइव नहीं चला रहे हैं। लाइव चलाने से दोस्तों मुझे दिक्कत हो रहा है, तभी तो थोड़ा कम चला रही हूँ लाइव दोस्तों। और दोस्तों आज काशवी, दिव्यांश सभी लोग हम लोग भी बाज़ार गए थे, तो पता नहीं क्यों आज बाज़ार में जो है कि कुछ गैस की वजह से या किस चीज़ की वजह से मतलब नहीं लगाया था। गोलगप्पे वाला भी नहीं लगाया था और पॉपकॉर्न वाला भी नहीं लगाया था। तो काशवी जो है कि रुक रुक के रास्ते में आ रही थी, हाथ छुटा छुटा के रो रही थी, मुझे चाहिए चाहिए। फिर आई फ्रेंच फ्राइज़ के लिए ज़िद करने लगी, फ्रेंच फ्राइज़ भी नहीं मिला। फिर मैं घर पे आके बनाई, फिर काशवी खाई, खा के फिर दोनों खाना खाएं, खा पी के फिर सोए बच्चे। और यही सब बात है दोस्तों। और जो हमारे पापा जब रहते थे दोस्तों, तो जो है कि हम लोग अपने पापा के पैर वैर दबाते थे जब बचपन में छोटे से थे। तो हमारे पापा जो एक कहानी सुनाया करते थे हम लोगों को, और सुनाएंगे आप लोगों को। कहानी सुनिए दोस्तों और बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करिएगा। जैसे बताते थे पापा कि एक राजा थे, उस राजा की 7 बेटी थी। तो 7 बेटियों से राजा बहुत प्यार करते थे, 7 बेटियों से बहुत प्यार करते थे राजा। तो एक दिन राजा जो है कि सभी अपने बेटियों से बारी बारी पूछ रहे थे कि तुम किसके भाग से खाती हो। तो जितनी बेटियां थीं, 6 बेटियों ने कहा पिताजी मैं आपके भाग से खाती हूँ। तो जो है कि उन पे बहुत खुश हुए राजा जी। राजा बहुत खुश हुए। और छोटी बेटी जो थी वो समझदार थी, वो सब कुछ जानती थी, तो बोली पिताजी मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। तो राजा को जब गुस्सा आया तो उस क्या किया, अपने जो 6 बेटियां थी उनका विवाह खूब अच्छे अच्छे राजकुमारों से कर दिया, खूब बड़े घर में कर दिया। और जो छोटी बिटिया थी उसको अपने नौकरों से बोला कि जाओ इसको देखो, अगर कहीं लंगड़ा लूगा जो भी मिल जाए उसी से इसकी शादी कर दो। तो उसके जो नौकर थे वो गए जंगल में, एक लकड़हारा था, लकड़ी काट रहा था, और जो है इसकी उसी दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो फिर उसके बाद जो है कि लकड़ी काटते काटते अचानक बेहोश हो, मतलब लकड़ी काट रहा था तो थोड़ा मतलब ऐसे टाइप का था, अच्छा नहीं था। तो राजा के नौकरों ने उसको पकड़ के लाया और राजा को दिखाया। राजा कहें ठीक है इसी से इसकी शादी कर दो। तो जंगल में ही वो जो शादी करने लग गए, कर दिए। उस अपने लड़की का राजा जो है शादी कर दिए उस लकड़हारे से। जब शादी कर दिए तो अचानक मतलब एक दिन लकड़ी काट रहा था वो, तो जो है कि एक दिन अचानक पेड़ पर से गिर गया और बेहोश हो गया। तो फिर जो बहुत दर्द दवाई की, बहुत मेहनत करती थी उस राजा की लड़की जो है कि राजकुमारी से लकड़हारिन बन गई, और जो है कि बहुत मेहनत करती थी। फिर धीरे धीरे उसका पति फिर स्वस्थ होने लगा। जब स्वस्थ हुआ फिर उसके बाद दोनों जंगल से लकड़ी काटते दोस्तों, लकड़ी काट के और उसे बाज़ार में बेचते थे। बाज़ार में बेच के फिर जो पैसा मिलता था वो
उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे और जंगली पशुओं का भी सेवा हुआ करते थे, जंगली पशुओं का सेवा करते थे। और एक बील था जो बोलते हैं ना बील, तो उसमें क्या करती थी, दूध ले आती थी तो थोड़ा सा दूध रहता था तो उस बील में डाल देती थी। तो एक दिन जो है कि उसमें से नाग देवता निकले और प्रसन्न होकर बोले कि यहाँ पे एक गड्ढा है, उसमें मतलब बहुत सारे रुपए पैसे दबे हुए हैं, उसको खोद के निकाल लो। तो उसको क्या करे, सपने में आया था उसको, उसी सांप सपने में आया और उसके बता के चला गया वो जगह। तो वो जब फिर सुबह में उठी तो अपने पति से बताई ये बात। तो पति देखा, मतलब उसकी बात सुना, पति उसकी बात सुना और दोनों मिल के गए गड्ढे को खोदे और ढेर सारा पैसा निकला। बहुत सोना चांदी दबा था, पैसे थे दोस्तों। तो फिर उसके बाद जो है कि उस पैसे का वो बहुत बड़ा अच्छा सा घर बनवाया और भिखारियों की, जो गरीब लोग थे उनकी सेवा कर दी। तो नसीब का कुछ पता नहीं होता है दोस्तों, कब कैसे बदल जाएगा नसीब। तो फिर उसके बाद जो है कि ऐसी स्थिति आई कि जो राजा थे अपनी बेटी का भिखारी के घर शादी किए थे, वो राजा कंगाल हो गए और 6 बेटियां जो थी वो भी कंगाल हो गई एकदम। और जो गरीब घर की लकड़हारी बन के आई थी वो बहुत बड़ी रानी महारानी हो गई, नौकर चाकर लग गए उसके, और जो है कि वो राज कर रही थी। तो उसी मार्ग से उसके पिताजी जा रहे थे, उसी रास्ते से, तो देखे कि बहुत बड़ा मतलब ऐसा लॉन्च कर दी थी कि मतलब इस राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, भूखा नहीं जाएगा, हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। वो लकड़हारिन राजा बन गई थी, तो वही मतलब इतना सेवा करती थी सभी लोगों का। तो उसी रास्ते से जा रही थी तो जो आया उसका पिताजी भी खाना खाने आया राजकुमारी की। तो राजकुमारी अपने पिताजी को पहचान गई और जो राजा थे वो अपने बिटिया को नहीं पहचान पाए कि यही मेरी बिटिया है। तो फिर राजा बिटिया पूछी, पिताजी ये कैसे हुआ आपकी हालत। तो पिताजी सारी बात बताएं और अपने गलती का एहसास हुआ उन्हें, और जो माफ़ी मांगे उनसे, अपने बिटिया से माफ़ी मांगे। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छे से सेवा की, अपनी बहनों का, अपने बहनोइयों का, अपने माता पिता का, सबकी सेवा की अच्छे से। और फिर उसके बाद सभी लोगों का सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत होने लगा। यही जब हमारे पिताजी रहते थे दोस्तों, तो हम लोग बचपन में थे ना, तो ऐसे ही कहानियाँ सुनाया करते थे। तो हम सोचे आप लोगों के लिए एक अच्छा मतलब ऐसे ही दिमाग में आया कि आप लोगों के लिए एक कहानी का ब्लॉग बनाऊँ मैं। तो बनाई हूँ दोस्तों, कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों ज़रूर।